सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इस समय हम जो है उद्योग पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में आकर दुर्योधन के प्रस्ताव न मानने के पश्चात अब पुनः जो है अपने पांडवों के पास उपप्लव्य नगर की ओर जा रहे हैं। उसी समय हमने प्रसंग पढ़ा या हम कहें अध्ययन किया कि उसमें वो कर्ण को अपने रथ पर बैठाते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं तो जो धृतराष्ट्र हैं वो संजय से प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या क्या कहा वो मुझे बताओ। तो संजय उनको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उसकी जो पूर्व कथा है कि वो कुंती का ही पुत्र है, इसके विषय में उसे बताया और उसको जो है पांडवों के पक्ष में आने का कहा। लेकिन कर्ण जो है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तो दुर्योधन क्योंकि मेरा मित्र है, मैं उसके पक्ष में ही रहूंगा और अगर मान लीजिए मैं पांडवों की तरफ से लड़ भी लूं और उनसे जीत भी जाऊं तो भी मैं ये राज्य जो है दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। तो ये वो बताते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं और उपप्लव्य नगर में युधिष्ठिर जी के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक हमारी कथा हुई थी। इसमें बहुत लंबा विस्तृत था, जिसमें कर्ण जो है युद्ध का रूपक भी देता है कि वो युद्ध कैसे करेगा इत्यादि सारी मतलब बहुत लंबी कक्षा थी। चलिए तो हम आरंभ करते हैं। एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ तो हमारा है आज एक सेकंड 144वां अध्याय। विदुर की बात सुनकर युद्ध के भावी दुष्परिणाम से व्यथित हुई कुंती का बहुत सोच विचार के बाद कर्ण के पास जाना। तो हाँ, तो ये मैं छूट गया था कि उसके बाद जो है हमने अध्ययन किया कि जो विदुर हैं वो कुंती के पास जाते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। वैशंपायनो वाचो असिद्धानुनये कृष्णे कुरुभ्या पांडवान् गते अभिगम्य प्रथां छत्ता सने शोचन्यवाब्रवीत् जानासि मे जीवपुत्री भावं नित्यम विग्रहे क्रोशतो न च गृह्णीते वचने मे सुयोधना उपपन्नौ ह्यसौ राजा चेदि पांचाल कैकयी भीमार्जुनाभ्याम कृष्णेन युधानमयैरपि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण का अनुनय असफल हो गया और वे कौरवों के यहाँ से पांडवों के पास चले गए, तब विदुर जी कुंती के पास जाकर शोक मग्न हो धीरे धीरे इस प्रकार बोले। चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली देवी, तुम तो जानती ही हो कि मेरी इच्छा से सदा यही रही है कि कौरवों और पांडवों में युद्ध न हो। इसके लिए मैं पुकार पुकार कर कहता रह गया, परंतु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नहीं है। राजा युधिष्ठिर, चेदी, पांचाल तथा कैकेय देश के वीर सैनिक गण, भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्विकी तथा नकुल, सहदेव आदि श्रेष्ठ सहायकों से संपन्न है। वे युद्ध के लिए उद्यत हो उपप्लव्य नगर में छावनी डालकर बैठे हुए हैं, तथापि भाई बंधुओं के सौहार्दवश धर्म की ही आकांक्षा रखते हैं। बलवान होकर भी दुर्बल की भांति संधि करना चाहते हैं। यह राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो जाने पर भी शांत नहीं हो रहे हैं, पुत्रों के मध्य से उन्मत्त हो अधर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। जयद्रथ, कर्ण, दुशासन, शकुनी की खोटी बुद्धि से कौरव पांडवों में परस्पर फूट होकर ही रहेगी। अब यहाँ पे ब्रैकेट में है, कौरवों ने 14वें वर्ष में पांडवों को राज्य लौटा देने की प्रतिज्ञा करके भी उसका पालन नहीं किया। अब यहाँ से ब्रैकेट समाप्त हो गया। जिन्हें ऐसा अधर्म जनित कार्य भी जो परस्पर बिगाड़ करने वाला है धर्म संगत प्रतीत होता है, उनका यह विकृत धर्म सफल होकर ही रहेगा, अर्थात अधर्म का फल है दुख और विनाश, वह उन्हें प्राप्त होगा ही। कौरवों के द्वारा धर्म मानकर किए जाने वाले इस बलात् किसको चिंता नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में सफल होकर गए हैं, अतः पांडव भी अब युद्ध के लिए महान उद्योग करेंगे। इस प्रकार यह कौरवों का अन्याय समस्त वीरों का विनाश करने वाला होगा। इन सब बातों को सोचते हुए मुझे ना तो दिन में नींद आती है न रात में ही। विदुर जी ने उभय पक्ष के हित की इच्छा से ही यह बात कही थी। इसे सुनकर कुंती दुख से आतुर हो उठी और लंबी सांस खींचती हुई मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो, इस धन को धिक्कार है जिसके लिए परस्पर बंधु बांधवों का यह महान संहार किया जाने वाला है। इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों का ही पराभव होगा।
पांडव, चेदी, पांचाल और यादव एकत्र होकर भरत वंशियों के साथ युद्ध करेंगे। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। युद्ध में निश्चय ही मुझे बड़ा भारी दोष दिखाई देता है, परंतु युद्ध न होने पर भी पांडवों का पराभव स्पष्ट है। निर्धन होकर मृत्यु को वरण कर लेना अच्छा है, परंतु बंधु बांधवों का विनाश करके विजय पाना कदापि अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जो बात बोल रही हैं कुंती जी, ये थोड़ी विरोधाभासी लग रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जब श्री कृष्ण जी उनसे मिलने गए थे, तब तो वो विदुला का प्रसंग बताती हैं और युधिष्ठिर को कहती है कि तुम संधि मत करो, बल्कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर अब वो उसको दोष बता रही हैं। तो ये परस्पर विरोधाभासी बातें हैं, तो इससे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये कर्ण का ही प्रसंग पूरा ही गड़बड़ लग रहा है जब से हम पढ़ रहे हैं। खैर चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से ही पता चलेगा कि क्या गड़बड़ है। यह सब सोचकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। शांतनु नंदन पितामह भीष्म योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण तथा कर्ण भी दुर्योधन के लिए ही युद्ध भूमि में उतरेंगे, अतः ये मेरे भय की वृद्धि ही कर रहे हैं। आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हित की इच्छा रखने वाले हैं, वे अपने शिष्यों के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पांडवों के प्रति हार्दिक स्नेह कैसे नहीं रखेंगे, परंतु यह एकमात्र मिथ्यादर्शी कर्ण मोहवश सदा दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुसरण करने वाला है, इसलिए यह पापात्मा सर्वदा पांडवों से द्वेष ही रखता है। इसने सदा पांडवों का बड़ा भारी अनर्थ करने के लिए हठ ठान लिया है, साथ ही कर्ण अत्यंत बलवान भी है। यह बात इस समय मेरे हृदय को दग्ध किए देती है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति प्रसन्न करने के लिए उसके पास जाऊंगी और यथार्थ संबंध का परिचय देती हुई उससे बातचीत करूंगी। जब मैं पिता के घर में रहती थी, उन्हीं दिनों अपनी सेवाओं द्वारा मैंने भगवान दुर्वासा को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे यह वर दिया कि मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर मैं किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हूँ। मेरे पिता कुंती भोज मेरा बड़ा आदर करते थे। मैं राजा के अंतःपुर में रहकर व्यथित हृदय से मंत्रों के बलाबल और ब्राह्मण की वाक शक्ति के विषय में अनेक प्रकार का विचार करने लगी। स्त्री स्वभाव और बाल्यावस्था के कारण मैंने बार बार इस प्रश्न को लेकर चिंता मग्न रहने लगी। उन दिनों एक विश्वस्त धाय मेरी रक्षा करती थी और सखियां सदा मुझे घेरे रहती थी। मैं अपने ऊपर आने वाले सब प्रकार के दोषों का निवारण करती हुई पिता की दृष्टि में अपने सदाचार की रक्षा करती रहती थी। मैंने सोचा क्या करूं जिससे मुझे पुण्य हो और मैं अपराधिनी न हो। यह सोचकर मैंने मन ही मन उन ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और उस मंत्र को पाकर कौतूहल एवं अविवेक के कारण मैंने उसका प्रयोग आरंभ कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कन्यावस्था में ही मुझे भगवान सूर्यदेव का संयोग प्राप्त हुआ। जो मेरा कानीन गर्भ है, इसे मैंने पुत्र की भांति अपनी उदर में पाला है, वह कर्ण अपने भाइयों के हित के लिए कही हुई मेरी लाभदायक बात क्यों नहीं मानेगा। इस प्रकार उत्तम कर्तव्य का निश्चय करके अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक निर्णय पर पहुंचकर कुंती भागीरथी गंगा के तट पर गईं। वहां गंगा के किनारे पहुंचकर कुंती ने अपने दयालु और सत्यपरायण पुत्र कर्ण के मुख से वेद पाठ की गंभीर ध्वनि सुनी। अब देखिए उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि बहुत सारी जगह उसको गलत माना है। संभव है, हो सकता है करता भी हो, लेकिन इतना तो नहीं था सत्यपरायण। वह अपनी दोनों बाहें उठाकर पूर्वाभिमुख हो जप कर रहा था और तपस्विनी कुंती उसके जप की समाप्ति की प्रतीक्षा करती हुई कार्यवश उसके पीछे की ओर खड़ी रही। विष्णुकुल नंदिनी पांडु पत्नी कुंती वहां सूर्यदेव के ताप से पीड़ित हो कुमलाती हुई कमल माला के समान कर्ण के उत्तरीय वस्त्र की छाया में खड़ी हो गई। जब तक सूर्यदेव पीठ की ओर ताप न देने लगे, मतलब जब तक कि वे पूर्व से पश्चिम की ओर चले नहीं गए, तब तक जप करके नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाला कर्ण जब पीछे की ओर घूमा, तब कुंती को सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके पास खड़ा हो गया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अभिमानी और महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण, जिसका दूसरा नाम वृष भी था, कुंती को यथोचित रीति से प्रणाम करके मुस्कुराता हुआ बोला। इस प्रकार 144वां अध्याय समाप्त हुआ। 145वां अध्याय कुंती का कर्ण को अपना प्रथम पुत्र बताकर उससे पांडव पक्ष में मिल जाने का अनुरोध। कर्णोवाच राधेयो माधिरथि कर्णस्त्वामविवादये प्राप्ता किमर्थं भवतीं ब्रूहि किं करवाणि ते। कुंत्युवाच कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तावाधिरथः प्रतः नासी सूतकुले जातः कर्ण तद्विद्धि मे वचः कानिनस्त्वं मया जातः पूर्वजः कुक्षिणा धृता कुंतीराजस्य भवने पार्थस्त्वमसि पुत्रकः। कर्ण बोला, देवी मैं राधा तथा अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने किस लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया है, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। कुंती ने कहा, कर्ण तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है और तुम सूत कुल में उत्पन्न नहीं हुए हो। मेरी इस बात को ठीक मानो। तुम कन्यावस्था में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र हो। महाराज, कुंती भोज के घर में रहते समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया, अतः बेटा तुम पार्थ हो।
कर्ण, ये जो जगत में प्रकाश और उष्णता प्रदान करने वाले भगवान सूर्य देव हैं, इन्होंने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम जैसे वीर पुत्र को मेरे गर्भ से उत्पन्न किया है। दुर्धर्ष पुत्र, मैंने पिता के घर में तुम्हें जन्म दिया था। तुम जन्म काल से ही कुंडल और कवच धारण किए देव बालक के समान शोभा संपन्न रहे हो। बेटा, तुम जो अपने भाइयों से परिचित रहकर मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेवा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। बेटा, धर्मशास्त्र में मनुष्यों के लिए यही धर्म का उत्तम फल बताया गया है कि उनके पिता आदि गुरुजन तथा एकमात्र पुत्र पर ही दृष्टि रखने वाली माता उनसे संतुष्ट रहें। अर्जुन ने पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया था और दुष्टों ने लोभवश जिसे हर लिया था, युधिष्ठिर की उस राजलक्ष्मी को तुम धृतराष्ट्र पुत्रों से छीनकर भाइयों सहित उसका उपभोग करो। आज उत्तम बंधु जनोचित स्नेह के साथ कर्ण और अर्जुन का मिलन कौरव लोग देखें और इसे देखकर दुष्ट लोग नतमस्तक हों। कर्ण और अर्जुन दोनों मिलकर वैसे ही बलशाली हैं जैसे बलराम और श्री कृष्ण। बेटा, तुम दोनों हृदय से संगठित हो जाओ तो इस जगत में तुम्हारे लिए कौन सा कार्य साध्य होगा। कर्ण, जिस प्रकार महान यज्ञ की वेदी पर देवगणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार अपने पांचों भाइयों से घिरे हुए तुम भी शोभा पाओगे। अपने श्रेष्ठ स्वभाव वाले बंधुओं के बीच में तुम सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ भ्राता परम पराक्रमी कुंती पुत्र कर्ण हो। तुम्हारे लिए सूत पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमारा 145वां अध्याय समाप्त हुआ। 146वां अध्याय, कर्ण का कुंती को उत्तर तथा अर्जुन को छोड़कर शेष चारों पांडवों को न मारने की प्रतिज्ञा। वैशंपायनोवाच तथा सूजान निश्चरितां कर्णा सुस्त्राव भारतीं दुरत्ययां प्रणयिनीं पितृवद्भास्करेरितां सत्यमाह प्रथावाक्यं कर्णमात्रिवचः कुरु श्रेयस्तेस्यान्नरव्याघ्र सर्वमाचरतस्तथा। वैशंपायनोवाच एवमुक्तस्य मात्रा च स्वयं पित्रा च भानुना चालनेवं कर्णस्य मतिः सत्यधृतेस्तथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सूर्यमंडल से एक वाणी प्रकट हुई जो सूर्य देव की ही कही हुई थी। उसमें पिता के समान स्नेह भरा हुआ था और वह दुर्लंघ प्रतीत होती थी। कर्ण ने उसे सुना। वह वाणी इस प्रकार थी, नरश्रेष्ठ कर्ण, कुंती सत्य कहती है, तुम माता की आज्ञा का पालन करो, उसका पूर्ण रूप से पालन करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता कुंती और पिता साक्षात सूर्यदेव के ऐसा कहने पर भी उस समय सच्चे धैर्य वाले कर्ण की बुद्धि विचलित नहीं हुई। कर्ण बोला, राजपुत्री, तुमने जो कुछ कहा उस पर मेरी श्रद्धा नहीं होती। तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म का द्वार है, इस पर भी मैं विश्वास नहीं करता। तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया है वह महान कष्टदायक है। माता, तुमने जो मुझे पानी में फेंक दिया वह मेरे लिए यश और कीर्ति का नाशक बन गया। यद्यपि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ तो भी तुम्हारे कारण क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। कोई शत्रु भी मेरा इससे बढ़कर कष्टदायक एवं अहितकर कारक कार्य क्या कर सकता है। जब मेरे लिए कुछ करने का अवसर था उस समय तो तुमने वह दया नहीं दिखाई, और आज जब मेरे संस्कार का समय बीत गया है, ऐसे समय में तुम मुझे छात्र धर्म की ओर प्रेरित करने चली हो। पूर्व काल में तुमने माता के समान मेरे हित की चेष्टा कभी नहीं की और आज केवल अपने हित की कामना रखकर मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश दे रही हो। श्री कृष्ण के साथ मिले हुए अर्जुन से आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता। यदि मैं इस समय पांडवों की सभा में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा। आज से पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ। युद्ध के समय मेरा यह संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि पांडवों से मिल जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दी हैं और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके उस उपकार को मैं निष्फल कैसे कर सकता हूँ। शत्रुओं से बैर बांधकर जो नित्य मेरी उपासना करते हैं तथा जैसे वसुगण इंद्र को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार सदा जो मुझे मस्तक झुकाते हैं, मेरी ही प्राण शक्ति के भरोसे जो शत्रुओं के सामने डटकर खड़े होने का साहस करते हैं, इसी आशा से जो मेरा आदर करते हैं, उनके मनोरथों को मैं छिन्न भिन्न कैसे करूं। जो मुझको ही नौका बनाकर अपने सहारे दुर्लंघ समर सागर को पार करना चाहते हैं और मेरे ही भरोसे अपार संकट से पार होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें संकट के समय में कैसे त्याग दूं। दुर्योधन के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वालों के लिए यही उपकार का बदला चुकाने का योग्य अवसर आया है। इस समय मुझे अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए उनके ऋण से उड़ने होना है। जो किसी के द्वारा अच्छी तरह पालित पोषित होकर कृतार्थ होते हैं, परंतु उस उपकार का बदला चुकाने योग्य समय आने पर भी जो अस्थि रचित पापात्मा पुरुष पूर्वकृत उपकारों को न देखकर बदल जाते हैं, वे स्वामी के अन्न का अपहरण करने वाले तथा उपकारी राजा के प्रति अपराधी हैं। उन पापाचारी कृतघ्नों के लिए ना तो यह लोक सुखद होता है न परलोक ही। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मैं अपनी शक्ति और बल के अनुसार तुम्हारे पुत्रों के साथ
युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु उस दशा में भी दयालुता तथा सज्जनोचित सदाचार की रक्षा करता रहूंगा। इसलिए लाभदायक होते हुए भी तुम्हारे इस आदेश को आज मैं नहीं मानूंगा। परंतु मेरे परंतु मेरे पास आने का जो तुमने कष्ट उठाया है वह भी व्यर्थ नहीं होगा। संग्राम में तुम्हारे 4 पुत्रों को वश के काबू के अंदर तथा वध के योग्य अवस्था में पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। वे 4 हैं, अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही मेरा युद्ध होगा। अर्जुन के युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा, अथवा स्वयं ही सब्यसाची अर्जुन के हाथ से मारा जाकर मैं इसका भागी बनूंगा। इसे सुनी, किसी भी दिशा में तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। यदि अर्जुन मारे गए तो कर्ण सहित, और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। कर्ण की यह बात सुनकर कुंती धैर्य से विचलित न होने वाले अपने पुत्र कर्ण को हृदय से लगाकर दुख से कांपते हुए बोली, कर्ण, दैव बड़ा बलवान है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। इस युद्ध के द्वारा कौरवों का संहार होगा। शत्रुसूदन, तुमने अपने 4 भाइयों को अभय दान दिया है। युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। इस प्रकार जब कुंती ने कर्ण से कहा तब कर्ण ने भी तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। फिर वे दोनों पृथक पृथक अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार हमारा 146वां अध्याय समाप्त हुआ। 147वां अध्याय, युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण का कौरव सभा में व्यक्त किए हुए भीष्म जी के वचन सुनाना। वैशंपायनोवाचो आज्ञम हास्तिनापुराद उपप्लव्यम मरंदमः पांडवानां यथावृत्तं केशवः सर्वमुक्तवान् संभाष्यचिरं कालं मन्त्रयित्वा पुनः पुनः स्वयमेव भवनं सौरिः विश्रामार्थं जगामः। विसृज्य सर्वान् नृपतीन् विराट प्रमुखांस्तदा पांडवा भ्रातरः पंच भानावस्थं गते सति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपप्लव्य में आकर पांडवों से वहां का सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। दीर्घ काल तक बातचीत करके बारंबार गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण विश्राम के लिए अपने वास स्थान को गए। तदनंतर सूर्यास्त होने पर 5 भाई पांडव, विराट आदि सब राजाओं को विदा करके संध्योपासना करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगाकर कुछ काल तक उन्हीं का ध्यान करते रहे। फिर दशार कुलभूषण श्री कृष्ण को बुलाकर वे उनके साथ गुप्त मंत्रणा करने लगे। युधिष्ठिर बोले, कमल नयन, आपने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से क्या कहा, यह हमें बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, मैंने हस्तिनापुर में जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यथार्थ लाभदायक और हितकर बात कही थी, परंतु वह दुर्बुद्धि उसे स्वीकार ही नहीं करता था। युधिष्ठिर ने पूछा, हृषिकेश, दुर्योधन के कुमार्ग का आश्रय लेने पर कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने ईर्ष्या और अमरस में भरे हुए दुर्योधन से क्या कहा? महाभाग भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण ने उस समय क्या कहा? पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने भी दुर्योधन से उस समय क्या बात कही? हमारे छोटे चाचा धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विदुर ने भी, और जो हम पुत्रों के शोक से सदा संतप्त रहते हैं दुर्योधन से क्या कहा? जनार्दन, इसके सिवा जो समस्त राजा लोग सभा में बैठे थे, उन्होंने अपना विचार किस रूप में प्रकट किया? आप इन सब बातों को ठीक ठीक बताइए। कृष्ण, आपने कौरव सभा में निश्चय ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म और धृतराष्ट्र के समीप सब बातें कह दी थी, परंतु आपकी और उनकी उन सब बातों को मेरे लिए हितकर होने के कारण अपने लिए अप्रिय मानकर संभवतः काम और लोभ से अभिभूत मूर्ख एवं पंडित मानिए दुर्योधन अपने हृदय में स्थान नहीं देता। गोविंद, मैं उन सब की कही हुई बातों को सुनना चाहता हूँ, तात ऐसा कीजिए जिससे हम लोगों का समय व्यर्थ न बीते। श्री कृष्ण, आप ही हम लोगों के आश्रय हैं, आप ही रक्षक तथा आप ही गुरु हैं। श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैंने कौरव सभा में राजा दुर्योधन से जिस प्रकार बातें की हैं वह बताता हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैंने कौरव सभा में राजा दुर्योधन से जिस प्रकार बातें की हैं वह बताता हूँ, सुनिए। मैंने जब अपनी बात दुर्योधन से सुनाई तब वह हंसने लगा। यह देख भीष्म जी अत्यंत कुपित हो उससे इस प्रकार बोले, दुर्योधन, मैं अपने कुल के हित के लिए तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। नृपश्रेष्ठ, उसे सुनकर अपने कुल का हित साधन करो। तात, मेरे पिता शांतनु विश्वविख्यात नरेश थे, जो पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। राजन में उनका इकलौता पुत्र था। अतः उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे दूसरा पुत्र कैसे हो, क्योंकि मनीषी पुरुष एक पुत्र वाले को पुत्रहीन ही बताते हैं। किसी प्रकार इस कुल का उच्छेद न हो और इसके यश का सदा विस्तार होता रहे। उनकी आंतरिक इच्छा जानकर मैं कुल की भलाई और पिता की प्रसन्नता के लिए राजा न होने और जीवन भर ऊर्ध्वरेता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की दुष्कर प्रतिज्ञा करके माता काली यानी सत्यवती को ले आया। ये सारी बातें तुमको अच्छी तरह ज्ञात है। मैं उसी प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ सदा प्रसन्नता पूर्वक यहाँ निवास करता हूँ।
राजन, सत्यवती के गर्भ से कुरुकुल का भार वहन करने वाले धर्मात्मा महाबाहु श्रीमान विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए, जो मेरे छोटे भाई थे। पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर मैंने अपने राज्य पर राजा विचित्रवीर्य को ही बिठाया था और स्वयं उनका सेवक होकर राज्य सिंहासन से नीचे खड़ा रहा। राजेंद्र, उनके लिए राजाओं के समूह को जीतकर मैंने योग्य पत्नियां ला दी। यह वृत्तांत भी तुमने बहुत बार सुना होगा। तदनंतर एक समय में परशुराम जी के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए समर भूमि में उतरा। उन दिनों परशुराम जी के भय से यहाँ के नागरिकों ने राजा विचित्रवीर्य को इस नगर से दूर हटा दिया था। वे अपनी पत्नियों में अधिक आसक्त होने के कारण राज यक्ष्मा रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब बिना राजा के राज्य में देवराज इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। उस दशा में सारी प्रजा क्षुधा के भय से पीड़ित हो मेरे ही पास दौड़ी आई। प्रजा बोली, शांतनु के कुल की वृद्धि करने वाले महाराज, आपका कल्याण हो। राज्य की सारी प्रजा क्षीण होती चली जा रही है। आप हमारे अभ्युदय के लिए राजा होना स्वीकार करें और अनावृष्टि आदि ईतियों के भय को दूर कर दें। गंगानंदन, आपकी सारी प्रजा अत्यंत भयंकर रोगों से पीड़ित है। प्रजाओं में बहुत थोड़े से लोग जीवित बचे हैं, अतः आप उन सबकी रक्षा करें। वीर, आप रोगों को हटावें और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करें। आपके जीते जी इस राज्य का विनाश न हो जाए। भीष्म जी कहते हैं, प्रजाओं की यह करुण पुकार सुनकर भी मैंने प्रतिज्ञा की रक्षा और सदाचार का स्मरण करके मेरा मन क्षुब्ध नहीं हुआ। महाराज, तदनंतर मेरी कल्याणमयी माता सत्यवती, पुरवासी सेवक, पुरोहित, आचार्य और बहुश्रुत ब्राह्मण अत्यंत संतप्त हो मुझसे बार बार कहने लगे, तुम ही राजा हो, नहीं तो महाराज प्रतीप के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र तुम्हारे निकट पहुंचकर नष्ट हो जाएगा। अतः महामते, तुम हमारे हित के लिए राजा हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर मैं अत्यंत आतुर दुखी हो गया और मैंने हाथ जोड़कर उन सबसे पिता के महत्व की ओर दृष्टि रखकर की हुई प्रतिज्ञा के विषय में निवेदन किया। फिर माता सत्यवती से कहा, माँ, मैंने इस कुल की वृद्धि के लिए और विशेषतः तुम्हें ही यहाँ लाने के लिए राजा न होने और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा बारंबार की है। अतः तुम इस राज्य का बोझ संभालने के लिए मुझे नियुक्त न करो। राजन, तत्पश्चात पुनः हाथ जोड़कर माता को प्रसन्न करने के लिए मैंने विनय पूर्वक कहा, अम्ब, मैं राजा शांतनु से उत्पन्न होकर कौरव वंश की मर्यादा का वहन करता हूँ, अतः अपनी की हुई प्रतिज्ञा को झूठा नहीं कर सकता। यह बात मैंने बार बार दोहराई। इसके बाद फिर कहा, पुत्र वत्सले, विशेषतः तुम्हारे ही लिए मैंने यह प्रतिज्ञा की थी। मैं तुम्हारा सेवक और दास हूँ, मुझसे वह प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए न कहो। महाराज, इस प्रकार माता तथा अन्य लोगों को अनुनय विनय के द्वारा अनुकूल करके माता सहित मैंने महामुनि व्यास को प्रसन्न करके भाई की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भरत कुलभूषण महर्षि ने कृपा की और उन स्त्रियों से 3 पुत्र उत्पन्न किए। तुम्हारे पिता अंधे थे, अतः नेत्रेंद्रिय से हीन होने के कारण राजा न हो सके। तब लोक विख्यात महामना पांडु इस देश के राजा हुए। पांडु राजा थे और उनके पुत्र पांडव पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। अतः वत्स दुर्योधन, तुम कलह न करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। मेरे जीते जी मेरी इच्छा के विरुद्ध दूसरा कौन पुरुष यहाँ राज्य का शासन कर सकता है। ऐसा समझकर मेरे कथन की अवहेलना न करो। मैं सदा तुम लोगों में शांति बने रहने की शुभकामना करता हूँ। राजन, मेरे लिए तुम में और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे पिता का गांधारी का और विदुर का भी यही मत है। तुम्हें बड़े बूढ़ों की बात सुननी चाहिए। मेरी बात पर शंका न करो, नहीं तो तुम सबको और अपने को इस भूतल पर भी नष्ट कर दोगे। इस प्रकार हमारा 147वां अध्याय समाप्त हुआ। 148वां अध्याय द्रोणाचार्य, विदुर तथा गांधारी के युक्त एवं महत्वपूर्ण वचनों का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथन। वासुदेवोवाच, भीष्मेणोक्ते ततो द्रोणो दुर्योधनम् अभाषता मध्ये नृपाणां भद्रं ते वचनं वचनक्षमः प्रातीपहसान्तनुस्ताता कुलस्यार्थे यथा देवव्रतो भीष्मा कुलस्यार्थे स्तो भवत्तः पाण्डुः नरपति सत्यसन्धो जितेन्द्रिया राजा कुरुणाम धर्मात्मा सुब्रता सुसमाहितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। भीष्म जी की बात समाप्त होने पर प्रवचन करने में समर्थ द्रोणाचार्य ने राजाओं के बीच में दुर्योधन से इस प्रकार कहा, तात, जैसे प्रतीप पुत्र शांतनु इस कुल की भलाई में ही लगे रहे, जैसे देवव्रत भीष्म इस कुल की वृद्धि के लिए यहाँ स्थित हैं, उसी प्रकार सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय राजा पांडु भी रहे हैं। वे कुरुकुल के राजा होते हुए भी सदा धर्म में ही मन लगाए रहते थे। वे उत्तम व्रत के पालक तथा चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले पांडु ने अपने बड़े भाई बुद्धिमान धृतराष्ट्र को तथा छोटे भाई विदुर को अपना राज्य धरोहर रूप से दिया। राजन, कुरुकुल रत्न पांडु ने अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वन को प्रस्थान किया था। तदनंतर पुरुषसिंह विदुर सेवक की भांति नीचे खड़े होकर चवर डुलाते हुए विनीत भाव से धृतराष्ट्र की सेवा में रहने लगे।
तात तदंतर सारी प्रजा जैसे राजा पांडु के अनुगत रहती थी, उसी प्रकार विधि पूर्वक राजा धृतराष्ट्र के अधीन रहने लगी। इस प्रकार शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडु विदुर सहित धृतराष्ट्र को अपना राज्य सौंपकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। सत्य प्रतिज्ञ विदुर कोष को संभालने लगे, दान देने लगे, भृत्य वर्ग की देखभाल करने लगे तथा सबके भरण पोषण के कार्य में संलग्न रहते थे। शत्रु नगरी को जीतने वाले महातेजस्वी भीष्म संधि विग्रह के कार्य में संयुक्त हो राजाओं से सेवा और कर आदि लेने का काम संभालते थे। महाबली राजा धृतराष्ट्र केवल सिंहासन पर बैठे रहते और महात्मा विदुर सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। उन्हीं के वंश में उत्पन्न होकर तुम इस कुल में फूट क्यों डालते हो? राजन, भाइयों के साथ मिलकर मनोवांछित भोगों का उपभोग करो। श्रेष्ठ, मैं दीनता से या धन पाने के लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहता हूँ। मैं भीष्म का दिया हुआ पाना चाहता हूँ, तुम्हारा दिया नहीं। जनेश्वर, मैं तुमसे कोई जीविका का साधन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूंगा। जहां भीष्म है वहीं द्रोण है। जो भीष्म कहते हैं उसका पालन करो। शत्रुसूदन, तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो। तात, मेरा यह आचार्यत्व तुम्हारे और पांडवों के लिए सदा समान है। मेरे लिए जैसा अश्वत्थामा है वैसे ही अर्जुन है। अधिक बकवाद करने से क्या लाभ? जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अमित तेजस्वी द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर सत्य प्रतिज्ञ धर्मज्ञ विदुर ने ज्येष्ठ पिता भीष्म की ओर घूमकर उनके मुंह की ओर देखते हुए इस प्रकार कहा। विदुर जी बोले, देवव्रत जी, मेरी यह बात सुनिए। यह कौरव वंश नष्ट हो चला था, इसका आपने पुनः उद्धार किया था। मैं भी उसी वंश की रक्षा के लिए विलाप कर रहा हूँ, परंतु न जाने क्यों आप मेरे कथन की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, यह कुलांगार दुर्योधन इस कुल का कौन है, जिसके लोभ के वशीभूत होने पर भी आप उसकी बुद्धि का अनुसरण कर रहे हैं? लोभ ने इसकी विवेक शक्ति हर ली है, इसकी बुद्धि दूषित हो गई है और यह पूरा अनार्य बन गया है। यह शास्त्र की आज्ञा का तो उल्लंघन करता ही है। धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखने वाले अपने पिता की भी बात नहीं मानता। निश्चय ही एकमात्र दुर्योधन के कारण ये समस्त कौरव नष्ट हो रहे हैं। महाराज, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इसका नाश न हो। महामते, जैसे चित्रकार किसी चित्र को बनाकर एक जगह रख देता है, उसी प्रकार आपने मुझको और धृतराष्ट्र को पहले से ही निकम्मा बनाकर रख दिया है। महाबाहो, जैसे प्रजापति प्रजा की सृष्टि करके पुनः उसका संहार करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने कुल का विनाश देखकर उसकी उपेक्षा न कीजिए। यदि इन दिनों विनाश काल उपस्थित होने के कारण आपकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, तो मेरे और धृतराष्ट्र के साथ वन में पधारिए। अथवा जिसकी बुद्धि सदा छल कपट में ही लगी रहती है, उस परम दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शीघ्र ही बांधकर पांडवों द्वारा सुरक्षित इस राज्य का शासन कीजिए। श्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। पांडवों, कौरवों तथा अमित तेजस्वी राजाओं का महान विनाश दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसा कहकर दीन चित्त विदुर जी चुप हो गए और विशेष चिंता में मग्न होकर उस समय बार बार लंबी सांसें खींचने लगे। तदनंतर राजा सुबल की पुत्री गांधारी अपने कुल के विनाश से भयभीत हो क्रूर स्वभाव वाले पाप बुद्धि पुत्र दुर्योधन से समस्त राजाओं के समक्ष क्रोध पूर्वक या धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहने लगी। जो जो राजा, ब्रह्मर्षि तथा अन्य सभासद इस राजसभा के भीतर आए हैं, वे सब लोग मंत्रियों सेवकों सहित तुझ पापी दुर्योधन के अपराधों को सुने। मैं वर्णन करती हूँ। हमारे यहाँ परंपरा से चला आने वाला कुल धर्म यही है कि कुरुराज्य पूर्व अधिकारी के कम से उपभोग में आवे। कम नहीं होना था, क्रम से आना था, ठीक है। अधिकारी के क्रम से उपभोग में आवे, अर्थात पहले पिता के अधिकार में रहे, फिर पुत्र के। पिता के जीते जी पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। परंतु अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले पाप बुद्धि दुर्योधन तो अपने अन्याय से इस कौरव राज्य का विनाश कर रहा है। इस राज्य पर अधिकारी के रूप में परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई दूरदर्शी विदुर स्थापित किए गए हैं। दुर्योधन, इन दोनों का उल्लंघन करके तू आज मोहवश अपना प्रभुत्व कैसे जमाना चाहता है? राजा धृतराष्ट्र और विदुर, ये दोनों महानुभाव भी भीष्म के जीते जी पराधीन ही रहेंगे। भीष्म के रहते में राज्य लेने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु धर्मज्ञ होने के कारण ये नरश्रेष्ठ महात्मा गंगानंदन राज्य लेने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप लोगों के मन में आ सकती है, वो ये कि भाई ये सब बातें तो वहां गांधारी जी ने नहीं की थी, या भीष्म जी ने जो अभी पूरा इतिहास बताया ये बात वहां पे नहीं की थी, ये विदुर जी ने भी इस प्रकार नहीं बोला। तो आप इसको इस प्रकार समझे कि देखिए, ये इतिहास के साथ साथ साहित्य भी है। तो जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या इस तरह का कोई साहित्य पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो बात पहले कह दी गई हो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, बल्कि उससे अधिक बात जो है उसको बताना है। जैसे हम निबंध इत्यादि लेखन भी करते हैं, तो आप उसमें एक विधा होती है कि हम लास्ट में उपसंहार लिखते हैं ना। तो उपसंहार में हम वो बातें इंक्लूड करते हैं जो हम हमारी मुख्य बातों में नहीं कह पाए थे। तो यहाँ पर भी वही साहित्य की विधा है कि एक बार जो कहती है, आप एक बार पढ़ के आ चुके हैं ना, तो उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो बातें रह गई हैं या जो बातें मतलब और इंक्लूड हो सकती थी, वो उनको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसलिए आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि भाई ये तो उन्होंने पहले नहीं बोला था। ठीक है, चलिए। राजा धृतराष्ट्र और विदुर, ये दोनों महानुभाव भी
भीष्म के जीते जी पराधीन ही रहेंगे। भीष्म के रहते इन्हें राज्य लेने का कोई अधिकार नहीं, परंतु धर्मज्ञ होने के कारण ये नरश्रेष्ठ महात्मा गंगानंदन राज्य लेने की इच्छा ही नहीं रखते। वास्तव में यह दुर्धर्ष राज्य महाराज पांडु का है, उन्हीं के पुत्र इसके अधिकारी हो सकते हैं, दूसरे नहीं। अतः यह सारा राज्य पांडवों का है, क्योंकि बाप दादों का राज्य पुत्र पौत्रों के पास ही जाता है। कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष सत्य प्रतिज्ञ एवं बुद्धिमान महात्मा देवव्रत जो कहते हैं, उसे राज्य और सधर्म का पालन करने वाले हम लोगों को बिना काट छांट किए पूर्ण रूप से मान लेना चाहिए। अथवा इन महान वृद्धधारी भीष्म जी की आज्ञा से राजा धृतराष्ट्र एवं विदुर भी इस विषय में कुछ कह सकते हैं, और अन्य सुहृदों को भी धर्म को सामने रखते हुए उसी का सुदीर्घ काल तक पालन करना चाहिए। कौरवों के न्यायतः प्राप्त राज्य का धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही शासन करें, और वे राजा धृतराष्ट्र एवं शांतनु नंदन भीष्म जी से कर्तव्य की शिक्षा लेते रहें। इस प्रकार हमारा 148वां अध्याय समाप्त हुआ। 149वां अध्याय दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र के युक्ति संगत वचन, पांडवों को आधा राज्य देने के लिए आदेश। वासुदेवोवाच एवं मुक्ते तु गांधार्या धृतराष्ट्रो जनेश्वरा दुर्योधन वाचेदम राजमध्ये जनाधिपा दुर्योधन निबोधेधम यत्त्वां वक्ष्यामि पुत्रक तथा तत्कुरु भद्रं ते यदस्ति पितृगौरवं सौमः प्रजापतिः पूर्वं कुरूणां वंशवर्धना सौमात् बभूव षष्ठोऽयं याति नहुषात्मजाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, गांधारी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने समस्त राजाओं के बीच दुर्योधन से इस प्रकार कहा, बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुन, तेरा कल्याण हो। यदि तेरे मन में पिता के लिए कुछ भी गौरव है तो तुझसे जो कुछ कहूं उसका पालन कर। सबसे पहले प्रजापति सोम हुए, जो कौरव वंश की वृद्धि के आदि कारण है। सोम से छठी पीढ़ी में नहुष पुत्र ययाति का जन्म हुआ। ययाति के 5 पुत्र हुए, जो सबके सब श्रेष्ठ राजर्षि थे। उनमें महातेजस्वी एवं सब शक्तिशाली ज्येष्ठ पुत्र यदु थे, और सबसे छोटे पुत्र का नाम पुरु हुआ। जिन्होंने हमारे इस वंश की वृद्धि की है, वे बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वरश्रेष्ठ यदु देवयानी के पुत्र थे, तात वे अमित तेजस्वी शुक्राचार्य के दौहित्र लगते थे। वे बलवान, उत्तम पराक्रम से संपन्न एवं यादवों के वंश प्रवर्तक हुए थे। उनकी बुद्धि बड़ी मंद थी, और उन्होंने घमंड में आकर समस्त क्षत्रियों का अपमान किया था। बल के घमंड में वे इतने मोहित हो रहे थे कि पिता के आदेश पर भी नहीं चलते थे। किसी से पराजित न होने वाले यदु अपने भाइयों और पिता का भी अपमान करते थे। चारों समुद्र जिसके अंत में है, उस भूमंडल में यदु ही सबसे अधिक बलवान थे। वे समस्त राजाओं को वश में करके हस्तिनापुर में निवास करते थे। गांधारी पुत्र यदु के पिता नहुष नंदन ययाति ने अत्यंत कुपित होकर यदु को शाप दिया और उन्हें राज्य से भी उतार दिया। अपने बल का घमंड रखने वाले जिन जिन भाइयों ने यदु का अनुसरण किया, ययाति ने कुपित होकर अपने उन पुत्रों को भी शाप दे दिया। तदनंतर अपने अधीन रहने वाले आज्ञा पालक छोटे पुत्र पुरु को नृपश्रेष्ठ ययाति ने राज्य पर बिठाया। इस प्रकार यह सिद्ध है कि ज्येष्ठ पुत्र भी यदि अहंकारी हो तो उसे राज्य की प्राप्ति नहीं होती, और छोटे पुत्र भी वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से राज्य पाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरे पिता के पितामह राजा प्रतीप सब धर्मों के ज्ञाता एवं तीनों लोकों में विख्यात थे। धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते हुए नृप प्रवर प्रतीप के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी और यशस्वी थे। तात उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ थे देवापी। यहाँ श्रेष्ठ शब्द जो है बड़े के लिए है। उसके बाद वाले राजकुमार का नाम बाल्लीक तथा प्रतीप के तीसरे पुत्र मेरे धैर्यवान पितामह शांतनु थे। नृपश्रेष्ठ देवापी महान तेजस्वी होते हुए भी चर्म रोग से पीड़ित थे। वे धार्मिक सत्यवादी पिता की सेवा में तत्पर साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित तथा नगर एवं जनपद निवासियों के लिए आदरणीय थे। देवापी ने बालकों से लेकर वृद्धों तक सभी के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। वे उदार सत्य प्रतिज्ञ और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। पिता तथा ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार चलते थे। वे बाल्लीक तथा महात्मा शांतनु के प्रिय बंधु थे। परस्पर संगठित रहने वाले उन तीनों महामना बंधुओं का परस्पर अच्छे भाई का सा स्नेहपूर्ण वर्ताव था। तदनंतर कुछ काल बीतने पर बूढ़े श्रेष्ठ प्रतीप ने शास्त्रीय विधि के अनुसार राज्याभिषेक के लिए सामग्रियों का संग्रह कराया। उन्होंने देवापी के मंगल के लिए सभी आवश्यक कृत्य संपन्न कराए, परंतु उस समय सब ब्राह्मणों तथा वृद्ध पुरुषों ने, नगर और जनपद के लोगों ने साथ आकर देवापी का राज्याभिषेक रोक दिया। किंतु राज्याभिषेक रोकने की बात सुनकर राजा प्रतीप का गला भर आया और वे अपने पुत्र के लिए शोक करने लगे। इस प्रकार यद्यपि देवापी उदार धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजाओं के प्रिय थे, तथापि पूर्वोक्त चर्मरोग के कारण दूषित मान लिए गए। जो किसी अंग से हीन हो, उस राजा का देवता लोग अभिनंदन नहीं करते हैं। इसलिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने नृप्रवर प्रतीप को देवापी का अभिषेक करने से मना कर दिया था। इससे राजा को बड़ा कष्ट हुआ। वे पुत्र के लिए शोक मग्न हो गए। राजा को रोका गया देख देवापी वन में चले गए।
बाल्लीक परम समृद्धशाली राज्य तथा पिता और भाइयों को छोड़कर मामा के घर चले गए। राजन, तदनंतर पिता की मृत्यु होने के पश्चात बाल्लीक की आज्ञा लेकर लोक विख्यात राजा शांतनु ने राज्य का शासन किया। भारत इसी प्रकार में भी अंगहीन था, इसलिए ज्येष्ठ होने पर भी बुद्धिमान पांडु एवं प्रजाजनों द्वारा खूब सोच विचार कर राज्य से वंचित कर दिया गया। पांडु ने अवस्था में छोटे होने पर भी राज्य प्राप्त किया और वे एक अच्छे राजा बनकर राजा बनकर रहे हैं। शत्रुदमन दुर्योधन, पांडु की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों का ही यह राज्य है। मैं तो राज्य का अधिकारी था ही नहीं, फिर तू कैसे राज्य लेना चाहता है? जो राजा का पुत्र नहीं है वह उसके राज्य का स्वामी नहीं हो सकता। तू पराये धन का अपहरण करना चाहता है। महात्मा युधिष्ठिर राजा के पुत्र हैं, अतः न्यायता प्राप्त हुए इस राज्य पर उन्हीं का अधिकार है। वे ही इस कौरव कुल का भरण पोषण करने वाले स्वामी तथा इस राज्य के शासक हैं। उनका प्रभाव महान है। वे सत्य प्रतिज्ञ और प्रमाद रहित हैं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते और भाई बंधुओं पर सद्भाव रखते हैं। युधिष्ठिर पर प्रजावर्ग का विशेष प्रेम है। वे अपने सुहृदों पर कृपा करने वाले, जितेंद्रिय तथा सज्जनों का पालन पोषण करने वाले हैं। क्षमा, सहनशीलता, इंद्रिय संयम, सरलता, सत्यपरायणता, शास्त्र ज्ञान, प्रमाद शून्यता, समस्त प्राणियों पर दया भाव तथा गुरुजनों के अनुशासन में रहना, यदि समस्त राजोचित गुण युधिष्ठिर में विद्वान है, आदि समस्त राजोचित गुण युधिष्ठिर में विद्यमान है। तू राजा का पुत्र नहीं है, तेरा बर्ताव भी दुष्टों के समान है। तू लोभी तो है ही, बंधु बांधवों के प्रति सदा पापपूर्ण विचार रखता है। दुर्विनीत, यह परंपरागत राज्य दूसरों का है, तू कैसे इसका अपहरण कर सकेगा? नरेंद्र, तू मोह छोड़कर वाहनों और अन्यान्य सामग्रियों सहित कम से कम आधा राज्य पांडवों को दे दे, तभी अपने छोटे भाइयों के साथ तेरा जीवन बचा रह सकता है। इस प्रकार 149वां अध्याय समाप्त हुआ। 150वां अध्याय श्री कृष्ण का कौरवों के प्रति साम, दान और भेद नीति के प्रयोग की सफलता बताकर दंड के प्रयोग पर जोर देना। वासुदेवोवाचो एवं मुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन विद्रुणेन च गान्धार्या धृतराष्ट्रेण नवैमन्दोन्वविध्यत अवधूयोत्थितो मन्दः क्रोध संरक्तलोचना अन्वद्रवन्तं तं पश्चात् राजानस्त्यक्तजीवितः आज्ञापयच्च राज्ञस्तान् पार्थिवान् नष्टेस्तथा प्रयाध्वं वे कुरुक्षेत्रं पुष्योद्येति पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी तथा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर भी मंदबुद्धि दुर्योधन को तनिक भी चेत नहीं हुआ। वह मूर्ख क्रोध से लाल आंखें किए हुए उन सब की अवहेलना करके सभा से उठकर चला गया। उसी के पीछे अन्य राजा भी अपने जीवन का मोह छोड़कर सभा से उठकर चल दिए। ज्ञात हुआ है कि दुर्योधन ने उन विवेक शून्य राजाओं को यह बार बार आज्ञा दे दी है कि तुम सब लोग कुरुक्षेत्र को चलो, आज पुष्य नक्षत्र है। ठीक है भाई, ये श्लोक से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब पढ़ा था कर्ण का प्रसंग, कि श्री कृष्ण ने उनको रथ पे बिठाया और उसकी जो प्रशंसा की, तो वहां पर कर्ण कहता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होना चाहिए। यहाँ तो दुर्योधन आज्ञा दे रहा है। खैर चलिए, तदनंतर वे सभी भूपाल काल से प्रेरित हो भीष्म को सेनापति बनाकर बड़े हर्ष के साथ सैनिकों सहित वहां से चल दिए। कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं आ गई हैं। उन सब में प्रधान हैं भीष्म जी, जो अपने तालध्वज के साथ सुशोभित हो रहे हैं। प्रजानाथ, अब तुम्हें भी जो उचित जान पड़े वह करो। भारत कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी तथा धृतराष्ट्र ने मेरे सामने जो बातें कही थी वे सब आपको सुना दी हैं। राजन, यही वहां का वृत्तांत है। राजन, मैंने सब भाइयों में उत्तम बंधु जनोचित प्रेम बने रहने की इच्छा से पहले साम नीति का प्रयोग किया था। इससे वंश में फूट न हो और प्रजाजनों की निरंतर उन्नति होती रहे। जब वे साम नीति न ग्रहण कर सके तब मैंने भेद नीति का प्रयोग किया, उनमें फूट डालने की चेष्टा की। पांडवों के देव मानुसोचित कर्मों का बारंबार वर्णन किया। जब मैंने देखा दुर्योधन मेरे सांत्वना पूर्ण वचनों का पालन नहीं कर रहा, तब मैंने सब राजाओं को बुलाकर उनमें फूट डालने का प्रयत्न किया। भारत, वहां मैंने बहुत से अद्भुत, भयंकर, निष्ठुर एवं अमानुषिक कर्मों का प्रदर्शन किया। समस्त राजाओं को डांट बताकर दुर्योधन को तिनके के समान समझकर तथा राधानंदन कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी को बार बार डराकर जुए से धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करके वाणी तथा गुप्त मंत्रणा द्वारा सब राजाओं के मन में अनेक बार भेद उत्पन्न करने के पश्चात फिर साम सहित दान की बात उठाई, जिससे कुरुवंश की एकता बनी रहे और अभीष्टकारी की सिद्धि हो जाए। मैंने कहा, नृपश्रेष्ठ, यद्यपि पांडव शौर्य से संपन्न हैं तथापि वे सबके सब अभिमान छोड़कर भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर के नीचे रह सकते हैं। वे अपना राज्य भी तुम्ही को दे दें और सदा तुम्हारे अधीन होकर रहें। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर जी ने तुम्हारे हित के लिए जैसी बात कही है वैसा ही करो।
सारा राज्य तुम्हारे ही पास रहे। तुम पांडवों को 5 ही गांव दे दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के लिए पांडवों का भरण पोषण करना भी परम आवश्यक है। मेरे इस प्रकार कहने पर भी दुष्टात्मा ने राज्य का कोई भाग तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा, अर्थात देना नहीं स्वीकार किया। अब तो मैं उन पापियों पर चौथे उपाय दंड के प्रयोग की ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्यथा उन्हें मार्ग पर लाना असंभव है। सब राजा अपने विनाश के लिए कुरुक्षेत्र को प्रस्थान कर चुके हैं। राजन, कौरव सभा में जो कुछ हुआ वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। पांडुनंदन, वे कौरव बिना युद्ध किए तुम्हें राज्य नहीं देंगे। उन सबके विनाश का कारण जुट गया है और उनका मृत्यु काल भी आ पहुंचा है। इस प्रकार हमारा 150वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ से सैन्य निर्याण पर्व, जो कि उद्योग पर्व का उपपर्व है, आरंभ होता है। पांडव पक्ष के सेनापति का चुनाव तथा पांडव सेना का कुरुक्षेत्र में प्रवेश। वैशंपायनोवाच जनार्दनवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरा भ्रातृन्वाद धर्मात्मा समक्षं केशवस्य सुतं भवद्वी यद्वृत्तं सभायां कुरुशंसति केशवस्यापि यद्वाक्यं तत्सर्वम् अवधारितं तस्मात् सेनाविभागं मे कुरुध्वं नरसत्तमा अक्षौहिण्यश्च सप्तैताः समेता विजयाय वै। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्म में ही मन लगाए रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के सामने ही अपने भाइयों से कहा, कौरव सभा में जो कुछ हुआ वह सब वृत्तांत तुम लोगों ने सुन लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी जो बात कही उसे भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। अतः नरश्रेष्ठ वीरों, अब तुम लोग भी अपनी सेना का विभाग करो। ये 7 अक्षौणी सेनाएं एकत्र हो गई हैं, जो अवश्य ही हमारी विजय कराने वाली होंगी। इन 7 अक्षौणियों के जो 7 विख्यात सेनापति हैं उनके नाम बताता हूँ, सुनो। द्रुपद, विराट, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और पराक्रमी भीमसेन, ये सभी वीर हमारे लिए अपने शरीर का भी त्याग कर देने को उद्यत हैं। अतः ये ही पांडव सेना के संचालक होने योग्य हैं। ये सब के सब वेद वेत्ता, सूरवीर, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, लज्जाशील, नीतिज्ञ और युद्ध कुशल हैं। इन सब ने धनुर्वेद में निपुणता प्राप्त की है तथा ये सब प्रकार के अस्त्रों द्वारा युद्ध करने में समर्थ हैं। अब यह विचार करना चाहिए कि इन 7 का भी नेता कौन हो, जो सभी सेना विभागों को अच्छी तरह जानता हो तथा युद्ध में वाण रूपी ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भीष्म का आक्रमण सह सकता हो। पुरुष सिंह कुरुनंदन सहदेव, पहले तुम अपना विचार प्रकट करो, हमारा प्रधान सेनापति होने योग्य कौन है। देखिए कितना अच्छा है ये, क्योंकि सहदेव को मौका दे रहे हैं, सबसे छोटा है वो, उसको मौका दे रहे हैं ना कि भाई पहले तुम बताओ, छोटे से शुरुआत कर रहे हैं। सहदेव बोले, जो हमारे संबंधी हैं, दुख में हमारे साथ एक होकर रहने वाले और पराक्रमी भूपाल हैं, जिन धर्मज्ञ वीर का आश्रय लेकर हम अपना राज्य भाग प्राप्त कर सकते हैं तथा जो बलवान अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं, वे मत्स्य नरेश, विराट, संग्राम भूमि में भीष्म तथा अन्य महारथियों का सामना अच्छी तरह सहन कर सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार कहने पर प्रवचन कुशल नकुल ने उसके बाद यह बात कही। और क्रमशः वो आ गए। जो अवस्था, शास्त्र ज्ञान, धैर्य, कुल और स्वजन समूह सभी दृष्टियों में बड़े हैं, जिनमें लज्जा, बल और श्री तीनों विद्यमान हैं, जो समस्त शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण है, जिन्हें महर्षि भरद्वाज से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई है, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं दुर्धर्ष योद्धा हैं, महाबली भीष्म और द्रोणाचार्य से सदा स्पर्धा रखते हैं, जो समस्त राजाओं के समूह की प्रशंसा के पात्र हैं और युद्ध के मुहाने पर खड़े हो समस्त सेनाओं की रक्षा करने में समर्थ हैं, बहुत से पुत्र पौत्रों द्वारा घिरे रहने के कारण जिनकी सैकड़ों शाखाओं से संपन्न वृक्ष की भांति शोभा होती है, जिन महाराज ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के विनाश के लिए पत्नी सहित घोर तपस्या की है, जो संग्राम भूमि में सुशोभित होने वाले सूरवीर हैं और हम लोगों पर सदा ही पिता के समान स्नेह रखते हैं, वे हमारे ससुर भूपाल शिरोमणि द्रुपद हमारी सेना के प्रमुख भाग का संचालन करें। मेरे विचार से राजा द्रुपद ही युद्ध के लिए सम्मुख आए हुए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और द्रोणाचार्य के सखा हैं। माद्री कुमारों के इस प्रकार अपना विचार प्रकट करने पर कुरुकुल को आनंदित करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रपुत्र सव्यसाची अर्जुन ने इस प्रकार कहा। अब ये बहुत सारे विशेषण यहाँ उपयोग करते हैं, चलो भैया पढ़ते हैं। जो अग्नि की ज्वाला के समान कांतिमान महाबाहु वीर अपने पिता की तपस्या के प्रभाव से अपने महर्षियों के कृपा प्रसाद से उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुष है, जो अग्नि कुंड से कवच, धनुष और खड्ग धारण किए हुए प्रकट हुआ, तत्काल ही दिव्य उत्तम अश्वों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए सुसज्जित देखा गया था। जो पराक्रमी वीर अपने रथ की घरघराहट से गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ता है, इसके शरीर की गठन, पराक्रम, हृदय, वक्षस्थल, बाहु, कंधे और गर्जना ये सभी सिंह के समान हैं। जो महाबली, महातेजस्वी और महान वीर है, जिसकी भौहें दंत पंक्ति, ठोड़ी, भुजाएं और मुख बहुत सुंदर हैं, जो सर्वदा हृष्ट पुष्ट है, जिसके गले की हंसली सुंदर दिखाई देती है, जिसके बड़े बड़े नेत्र और चरण परम सुंदर हैं, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं हो सकता, जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के सदृश पराक्रमी वीर द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए
उत्पन्न हुआ है तथा जो सत्यवादी एवं जितेंद्र है उस धृष्टद्युम्न को ही मैं प्रधान सेनापति बनाने के योग्य मानता हूँ। पितामह भीष्म के बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान भयंकर हैं। उनका स्पर्श वज्र और अश्विनी के समान दुसह है। वीर धृष्टद्युम्न ही उन बाणों का आघात सह सकता है। पितामह भीष्म के बाण आघात करने में अग्नि के समान तेजस्वी एवं यमदूतों के समान प्राणों का हरण करने वाले हैं। वज्र की गड़गड़ाहट के समान गंभीर शब्द करने वाले उन बाणों को पहले युद्ध में परशुराम जी ने ही सहा था। राजन, मैं धृष्टद्युम्न के सिवा ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखता जो महान व्रतधारी भीष्म का आवेग सह सके। मेरा तो यही निश्चय है। जो शीघ्रता पूर्वक हस्त संचालन करने वाला, विचित्र पद्धति से युद्ध करने में कुशल, अवेद्य कवच से संपन्न एवं यूथपति गजराज की भांति सुशोभित होने वाला है, मेरी सम्मति में वह श्रीमान धृष्टद्युम्न ही सेनापति होने योग्य है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन ने अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया। भीमसेन ने कहा, राजेंद्र, द्रुपद कुमार शिखंडी पितामह भीष्म का वध करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। यह बात यहाँ पधारे हुए सिद्धों महर्षियों ने बताई है। संग्राम भूमि में जब वह अपना दिव्यास्त्र प्रकट करता है उस समय लोगों को उसका स्वरूप महात्मा परशुराम के समान दिखाई देता है। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में शिखंडी को मार सके। राजन, जब महाव्रती भीष्म रथ पर बैठकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सामने आएंगे उस समय द्वैरथ युद्ध में सूरवीर शिखंडी के सिवा दूसरा कोई योद्धा से उन्हें नहीं मार सकता। अतः मेरे मत में वही प्रधान सेनापति होने के योग्य है। युधिष्ठिर बोले, तात, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के समस्त सारासार और बलाबल को जानते हैं। इस विषय में इन सब राजाओं का क्या मत है, इससे भी वे पूर्ण परिचित हैं। अतः श्री कृष्ण जिसका नाम बतावें वही हमारा प्रधान सेनापति हो। फिर अस्त्र विद्या में निपुण हो या न हो, वृद्ध हो या युवा, इसकी चिंता अपने लोगों को नहीं करनी चाहिए। तात, ये भगवान ही हमारी विजयता अथवा पराजय के मूल कारण है। हमारे प्राण, राज्य, भाव, अभाव तथा सुख और दुख इन्हीं पर अवलंबित हैं। यही सबके कर्ता धर्ता है। हमारे समस्त कार्यों की सिद्धि इन्हीं पर निर्भर करती है। अतः भगवान श्री कृष्ण जिसके लिए प्रस्ताव करें वही हमारी विशाल वाहिनी का प्रधान अधिनायक हो। अतः वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण अपना विचार प्रकट करें। इस समय रात्रि है। हम अभी सेनापति का निर्वाचन करके रात बीतने पर अस्त्र शस्त्रों का अधिवासन यानी गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन, कौतुक यानी रक्षाबंधन आदि तथा मंगलकृत यानी स्वस्तिवाचन आदि करने के अनंतर श्री कृष्ण के अधीन हो सम्रांगण की यात्रा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की आवाज सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आप लोगों ने ये जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी मेरी राय में सेनापति होने के योग्य हैं, क्योंकि ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। आपके शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति इन सब में विद्यमान है। ये महान संग्राम में इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं। फिर पापात्मा और लोभी धृतराष्ट्र पुत्रों की तो बात ही क्या है। महाबाहु भरतनंदन, मैंने भी महान युद्ध की संभावना देखकर तुम्हारा प्रिय करने के लिए शांति स्थापन के निमित्त महान प्रयत्न किया था। इससे हम लोग धर्म के ऋण से भी पूर्ण हो गए हैं। दूसरों के दोष बताने वाले लोग भी अब हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए आतुर हो रहा है। वह मूर्ख और अयोग्य होकर भी अपने को अस्त्र विद्या में पारंगत मानता है और दुर्बल होकर भी अपने को बलवान समझता है। अतः अपनी सेना को युद्ध के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित कीजिए, क्योंकि मेरे मत से वे शत्रु वध से ही वशीभूत हो सकते हैं। वीर अर्जुन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन, यमराज के समान नकुल सहदेव, सात्यकी सहित अमरशील धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, विराट, द्रुपद तथा अक्षौहिणी सेनाओं के अधिपति, अन्यान्य भयंकर पराक्रमी नरेशों को युद्ध के लिए उद्यत देख धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में नहीं टिक सकेंगे। हमारी सेना अत्यंत शक्तिशाली, दुर्धर्ष और दुर्गम है। वह युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना का संहार कर डालेगी, इसमें संशय नहीं। शत्रुदमन, मैं धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति होने योग्य मानता हूँ। अच्छा, मुझे लगा था कि शिखंडी को बोलेंगे। चलो, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे नरश्रेष्ठ पांडव बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाओ। ऐसा कहते हुए समस्त सैनिक बड़ी उतावली के साथ दौड़ धूप करने लगे। उस समय प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों का महान हर्षनाद सब ओर गूंज उठा। सब ओर घोड़े, हाथी और रथों का घोष होने लगा। सभी ओर शंख और दुंदुभियों की भयानक ध्वनि गूंजने लगी। रथ, पैदल और हाथियों से भरी हुई भयंकर सेना उत्ताल तरंगों से व्याप्त महासागर के समान क्षुब्ध हो उठी। रण यात्रा के लिए उद्यत हुए पांडव और उनके सैनिक सब ओर दौड़ते, पुकारते और कवच बांधते दिखाई दिए। उनकी वह विशाल वाहिनी जल के परिपूर्ण गंगा के समान दुर्गम दिखाई देती थी। सेना के आगे आगे भीमसेन, कवचधारी माद्री कुमार नकुल सहदेव, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, द्रौपदी के सभी पुत्र, धृष्टद्युम्न,
प्रभद्रक गण और पांचाल देशी क्षत्रिय वीर चले। इन सब ने भीमसेन को अपने आगे कर लिया था। तदनंतर जैसे पूर्णिमा के दिन बढ़ते हुए समुद्र का कोलाहल सुनाई देता है, उसी प्रकार हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध के लिए यात्रा करने वाले उन सैनिकों का महान घोष सब ओर फैलकर मानो स्वर्गलोक तक जा पहुंचा। हर्ष में भरे हुए और कवच आदि से सुसज्जित वे समस्त सैनिक शत्रु सेना को विदीर्ण करने का उत्साह रखते थे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सैनिकों के बीच में होकर चले। सामान ढोने वाली गाड़ी, बाजार, डेरे, तंबू, रथ आदि सवारी, खजाना, यंत्र चालित अस्त्र और चिकित्सा कुशल वैद्य भी उनके साथ साथ चले। राजा युधिष्ठिर ने जो कोई भी सेना सारहीन, कृषकाय अथवा दुर्बल थी, सबको एवं अन्य परिचारकों को उपप्लव्य में एकत्र करके वहां से प्रस्थान कर दिया। पांचाल राजकुमारी सत्यवादिनी द्रौपदी दास दासियों से घिरी हुई कुछ दूर तक महाराज के साथ गई, फिर सभी स्त्रियों के साथ उपप्लव्य नगर में लौट आई। पांडव लोग दुर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक स्थावर यानी परकोटे और खाई आदि तथा अन्य जंगम यानी पहरेदार सैनिकों की नियुक्ति आदि उपायों द्वारा स्त्रियों और धन आदि की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करके बहुत से खेमे और तंबू आदि लेकर प्रस्तुत हुए। मतलब यहाँ भी उनने व्यवस्था कर दी। राजन, ब्राह्मण लोग चारों ओर से घेर कर पांडवों के गुण गाते और पांडव लोग उन्हें गांवों और स्वर्ण आदि का दान देते थे। इस प्रकार वे मणिभूषित रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। पांचों भाई कैकेय राजकुमार, धृष्टकेतु, काशीराज के पुत्र अभिभू, श्रेणीमान, वसुदान और पराजित वीर शिखंडी, ये सब लोग आभूषण और कवच धारण करके हाथों में शस्त्र लिए हर्ष और उल्लास से भरकर राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर उनके साथ साथ जा रहे थे। सेना के पिछले आधे भाग में राजा विराट, सोमक वंशी द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंतीभोज धृष्टद्युम्न के पुत्र जा रहे थे। इनके साथ 40,000 रथ, 2 लाख घोड़े, 4 लाख पैदल और 60,000 हाथी थे। अनादृष्टि, चेकितान, दृष्टकेतु तथा सात्विकी ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके प्रहार करने के लिए उद्यत हुए पांडव सैनिक कुरुक्षेत्र में पहुंचकर साणों के समान गर्जना करते हुए दिखाई देने लगे। उन शत्रुदमन वीरों ने कुरुक्षेत्र की सीमा में पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख ध्वनि की। बिजली की गड़गड़ाहट के समान पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर सब ओर फैले हुए समस्त पांडव सैनिक हर्ष से उल्लसित एवं रोमांचित हो उठे। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से मिला हुआ वेगवान वीरों का सिंहनाद पृथ्वी, आकाश और समुद्रों तक फैलकर उन सबको प्रतिध्वनित करने लगा। इस प्रकार हमारा 151वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छी संख्या है 151। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अब कल हमारा अवकाश रहेगा क्योंकि दीपावली है, तो आपको सभी को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। सभी अच्छे से त्योहार मनाएं। उसके बाद जो है एक